तो सलाम कश्मीर में हम आपको जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से बाखबर करवाते हैं। आज जम्मू कश्मीर के शुमारे में आपको बताएंगे रियासत की 5 बड़ी खबरें। इस खास शुमारे में आज जो 5 बड़ी खबरें शामिल होंगी उनमें कौन कौन सी शामिल होंगी आइए बताते हैं। तो पहली खबर की बात करें तो गैर रियासती मजदूरों के लिए अब खुशखबरी है। अब उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। ये फैसला लिया गया है जिसके बाद जो गरीब बच्चे हैं, जो मजदूर हैं, उनके बच्चों को फ्री में तालीम मुहैया कराई जाएगी। दूसरी खबर आपको बताएं, शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा सुंबल में मंशियात की लत से दूर रहने के लिए नौजवानों को दिया गया है मशवरा, क्योंकि जिस तरह से नशे की जद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं नौजवान, उनको इस जहर से दूर रहने के लिए सलाह दी गई है, मशवरा दिया गया है। तीसरी खबर आपको बताएं, शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के गुलमर्ग गंडोला में चोरी की वारदात का मामला अब पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में चोरों के गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसके बाद चौथी खबर आपको बताएं, जनूबी कश्मीर के होम शालीबाग इलाके में गांव के लोग ब्रिज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ब्रिज नहीं होने की वजह से गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और आवाम का मुतालबा है कि जल्द से जल्द ब्रिज बनवाया जाए ताकि जो आम लोगों को, जो गाँव वालों को परेशानी होती है, उससे निजात उनको मिल सके। और पांचवी खबर, श्रीनगर में सेलिटेरियन सिटी रियल एस्टेट्स दिल्ली की जानिब से 3 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इसमें कई लोगों ने शिरकत की और इस प्रोग्राम के मकसद ये रहा था कि दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी ख्वाहिशमंद अफराद को मुनासिब रिहायशी दिल्ली में फराहम की जा सके। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिस पर सलाम कश्मीर में तफसीलात से आपको जानकारी दी जाएगी, चाहे वो नशे से दूर रहने की सलाह दी गई हो या फिर मजदूरों के, गरीबों के बच्चों को फ्री में दी जाने वाली तालीम का लिया गया फैसला हो। तो चलिए बिना देर किए आपको ये सारी 5 खबरें तफसील से बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल, जो कि श्रीनगर से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिफान। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर श्रीनगर के स्टूडियो से आपसे हम बराह रास्त मुखातिब हैं। जम्मू कश्मीर से अभी तक की 5 अहम खबरों के साथ मकामी अखबारात से आज की सुर्खियाँ, मौसम से मुतल्लिक जानकारी। अमरनाथ यात्रा के चलते मौसम से मुतल्लिक जानना आपका बहुत लाजमी है। कौमी शहर पर ट्रैफिक का हाल, आज 3 बजे के बाद काजीगुंड से गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी। उससे कबल सिर्फ अमरनाथ यात्रा का काफिला ही इस रोड पर सफ़र करेगा। ट्रेन सर्विस भी आज से मुतासिर, 3 बजे के बाद ही ट्रेन सर्विस जो है बानीहाल बारामूला के लिए हो सकती है रवाना। लेकिन 5 अहम खबरों में सबसे बड़ी और अहम खबर नाज़रीन आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में तकरीबन 8 से 9 महीने तक गैर रियासती मजदूरों का आना एक मामूल का एक्सरसाइज है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से गैर रियासती मजदूर अपने अहल अयाल समेत श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियान, पुलवामा गर्ज जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ रियासतों, मुख्तलिफ जगहों पर वारिद होना शुरू करते हैं। लेकिन सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक इनकी तादाद लाखों में हो सकती है, जो कि ईंट के भट्ठों, मेडिकल कॉलेज के बाहर और रेड लाइन्स के आसपास ही अपना ज़िंदगी का सफ़र जो है आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बीच में सरकार ने एक गैर मामूली फैसला करते हुए जी सलाम को बताया कि आइंदा कुछ दिनों में अब ये जो बच्चे इनके साथ में होंगे, गैर रियासती मजदूरों की जो फैमिलीज़ वगैरह हैं, अगर मिसाल माने कि अगर एक शख्स उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर रवाना होता है, पैदाशी तौर पर वो गरीब पैदा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें पढ़ाई से क्यों दूर रखा जाएगा? जी हाँ, इंतहाई अहम सवाल आज का कि अगर इन गैर रियासती मजदूरों को यहाँ पर अपना अहलो अयाल लाने में कोई कबाहत नहीं है, फाका कशी से बचने के लिए आ जाते हैं, मौसम का खूबसूरत जो आनंद है उसको उठाते हैं, लेकिन गैर रियासती मजदूर के जो बच्चे हैं उन्हें अगर कोई शख्स कबाड़ी का काम करता है तो उसके बच्चे को ज़रूरी है कि वो स्कूल जाए, कम से कम आने वाले दिनों में, बुढ़ापे में अपने वालिदैन का सहारा बने, कुछ इल्म हासिल करें, कुछ पढ़ाई करें, ताकि आने वाले दिनों में वो भी इस काम से दूर हो जाए और शिक्षा हासिल करने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद वो किसी बड़ी जगह पर पहुंच सकता है। रियासत जम्मू कश्मीर में फसल उगाने की बात हो, लाल बत्तियों पर सफ़र हो, आपको ईंट के भट्ठों के आसपास देखना हो, तो आपको ये बच्चे जो हैं भीख मांगते नजर आए या तो बाप का, माँ का हाथ बढ़ाते नजर आते हैं। पॉलिश वाले का बच्चा पॉलिश ठीक करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार की इस कोशिश का एहतराम किया जाए, इनको स्कूल भेजा जाए। आइए पहले सुनाते हैं इनके तासुरात क्या हैं, उसके बाद इस खबर पे वापस आते हैं। फ्रंट ट्रेड्स में यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, चाहे आपका ब्रिक किलन्स है,
چاہے آپ کے فلائی اوورز ہیں، بریجز ہیں، چاہے آپ کا روڈ ہے، یا چاہے آپ کے سینٹرل پروجیکٹس ہیں، ریلوے ہے، یہ نیشنل ہائی ویز ہے، یا اسی طرح ہاؤس ہولڈ میں بھی چاہے پلمبر ہے، چاہے الیکٹریشین ہے، چاہے کارپینٹر ہے، یا اسی طرح جو باقی مزدور ہیں. آج کل میرے خیال میں جو باہر سے آپ کے انٹر اسٹیٹ مائیگرنٹس جو ہیں ہمارے یہاں پہ آتے ہیں، بہار سے، بنگال سے، آپ کے یو پی سے، گجرات سے، یا باقی اسٹیٹ سے بھی آتے ہیں. تو آلموسٹ سب ڈسٹرکٹس میں وہ یہاں JNK میں آتے ہیں، اور پرٹیکولرلی کشمیر میں کیونکہ تھوڑا سا موسم کا بھی اس میں رہتا ہے، یہاں پہ ٹیمپریچر تھوڑا سا ٹھیک رہتا ہے. دیٹس وائی کہ ان کو کنجیننٹ ایٹماسفیئر. ہم کو تو بہت اچھا لگے گا صاحب، ادھر یہاں پڑھے چاہے ادھر پڑھے تو ہمارے کو تو اچھا ہی لگے گا. کہیں پر بھی پڑھیں گے تو ہمارے بچے اگر بنیں گے بڑھیا سے تو وہ تو ہمارے لیے تو بھاگے ہے. پھر ہمارا تو یہ تو ہمارے تو یہ بھاگے نکلے گا. پھر ہماری غریبی شکتی نکل جائے گی. ہماری تو اتنی غریبی کہ کیا کر رہے ہیں، کتاب نہیں لے سکتے ہم. اتنے پریشان کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک جا کے دیکھو گے تو نالیاں پڑی ہے مالک. کیسے جی رہے اور کیسے نہیں. ہماری بستی میں آ کے دیکھ لو، گھس کے دیکھ لو خود ہی بھی، اتنی غریبی ہماری ہے. ناظرین، غیر ریاستی باشندوں کا ریاست جموں کشمیر وارد ہونا کوئی نیا کام نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ان بچوں کو آنے والے دنوں میں مستقبل سے کم از کم روشناس کرائیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سرکار کی 3 بڑی اسکیمیں کیا ہیں جو کہ اس وقت زیر غور ہیں. یعنی مزدوروں کے بچے، چاہے وہ ٹیکنیکل لیبر ہوں یا نان ٹیکنیکل ہوں، یا فصل لگانے والے ہوں، یا پینٹر ہوں، کارپینٹر ہوں، پالش کرنے والے ہوں، غرض کوئی بھی جو مزدور طبقہ ہے، لیبر طبقہ ہے، ان کے بچوں کو اگر آپ دن میں کہیں پہ دیکھتے ہیں تو نزدیکی آنگن واڑی سینٹر تک انہیں جانے میں مدد کریں. آپ کا اخلاقی فرض بھی ہے اور سرکار کی ذمہ داری بھی ہے. آنگن واڑی سینٹر میں ان کو مڈ ڈے میل ملے گا جہاں پر وہ دن میں روٹی کھا پائیں گے. اس کے بعد ساتھ میں اگر کوئی اسکول ہے، اور سرکار کے زیر غور ایک تجویز ہے کہ ایک پلے اسکول، کرنچ وغیرہ جو ہے ان کے لیے کھولے جائیں. اگر پاس میں پرائمری اسکول ہے، سرکاری ہے، غیر سرکاری ہے، اور گزارش ہے آپ سے کہ ان غیر سرکاری اسکولوں میں بھی ان بچوں کو داخل کرانے کی بھرپور کوشش کریں. اگر یہ بچے وہاں سے آ کر وہی روایتی کام کاج میں جڑیں گے تو نقصان جو ہے آنے والے کل میں ہمارا ہے، ہماری ریاست کا ہے، اور ریاست سے واپس جانے والے ان بچوں کا ہے. ناظرین، آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ سرکار کے زیر غور اس تجویز کو عملانے میں اب کئی بڑے اسکول بھی ہیں جن کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ ان بچوں کا داخلہ کرانے میں اپنا اخلاقی طور پر مدد کریں. ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے بعد آنے والے دنوں میں جو روایتی کام ان کے والدین، ان کے بزرگ کیا کرتے تھے، اس سے ہٹ کر وہ تعلیم کے نور سے منور ہو جائیں. تعلیم سے آراستہ ہونے کے بعد ہم بھی کہہ پائے کہ بچوں نے کشمیر آ کر سیر سپاٹے کے بعد تعلیم حاصل کی اور واپس اپنے گھروں پر جب جائیں گے تو وہاں پہل کریں گے. باقی لوگوں کے لیے مشن بنے گا کہ تعلیم کے بغیر انسان کا وجود، انسان کا ذہن نامکمل ہو سکتا ہے. آپ سب اس پہل میں ہم ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ غیر ریاستی بچوں کے مستقبل کا کہیں نہ کہیں سے ہماری طرف سے مدد مل سکے گی. ناظرین، ریاست جموں کشمیر میں باقی معاملات جو چل رہے ہیں، غیر سرکاری انجمنوں کا سفر بھی جاری ہے. دراصل شمالی کشمیر کے سنبل بانڈی پورہ میں ایک غیر سرکاری انجمن نے اب کی بار نشیلی ادویات سے دور رکھنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا. ایک تقریب کے دوران شمالی کشمیر کے سنبل بانڈی پورہ میں غیر سرکاری انجمن نے یقین دہانی کرائی کہ اسی طرح کے پروگرام آئندہ بھی جاری رہیں گے، جس کا دائرہ گاندربل، بانڈی پورہ، بنوکوٹ، خیار اور پزل پورہ سمیت کئی ایک گاؤں دیہات ہیں جہاں پر اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ناظرین، چونکا دینے والے ایک آنکڑے کے مطابق ریاست جموں کشمیر میں ساؤتھ کشمیر سے لے کر سینٹرل کشمیر میں بڑے نوجوانوں کی تعداد جو ہے نشیلی ادویات کا استعمال کرتے ہیں. اس میں نہ صرف غریب بچے ہیں بلکہ ایسے بچے بھی ہیں جو گھر میں بہت ہی اچھے مقام پر ہیں، ان کے والدین کی طرف سے کوئی خاص کوشش نہیں کی. رحمت للعالمین نامی غیر سرکاری انجمن کے عہدیداروں نے اس تقریب کے حاشیے میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کہا. اسے روک لے، اور جہاں بھی یہ ڈرگس دینے والے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ پولیس کے ذریعے حوالات میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ڈرگس ہماری نسل کشی نہ ہو اور ہمارے جموں کے بچے اس سے بچ جائیں. اور یہ ہمارے پروگرام اس وقت ریلی 2-3 جگہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ یہ ڈرگس پوری طرح سے کنٹرول ہو. اس لیے ہماری فاؤنڈیشن ہر جگہ بڑگاؤں ڈسٹرکٹ میں جہاں بھی کہیں بھی یہاں پروگرام چلتے رہیں گے جب تک ہم کم سے کم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو ہم نے بہت سی کامیابی دی. انشاءاللہ آگے بھی رزلٹ اچھے ہو.
नाज़रीन, अगली खबर रियासत जम्मू कश्मीर में एक बार फिर शुमाली कश्मीर के इंतहाई सेहत अफजा मकाम गुलमर्ग से है, लेकिन खबर जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ है। गुलमर्ग को अमूमन हम सयाहती नक्शे पर ही देखते हैं। गंडोला चेन जो कि गुलमर्ग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बाकी कॉरपोरेशन की मदद से गुलमर्ग में रवां दवा है। करोड़ों रुपया सर्फ करने के बाद इससे मुसाफिर जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गुलमर्ग का नज़ारा कर सकते हैं। गुलमर्ग गंडोला में अब की बार कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई। अब्दुल अहद गंडोला नामी ये शख्स काफ़ी टाइम से गंडोला में काम कर रहा था, उसे गंडोला के नाम से ही जाना जाता था। एक और शख्स जो कि बशीर अहमद के तो नाम पर जाने जाते थे इलाके में, इन्हें एमएलए बशीर अहमद का खिताब हासिल किया गया था। गंडोला में 51 लाख की चोरी हुई, 34 लाख बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और बकिया पैसा जो है 34 लाख रिकवर करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएगा। गंडोला की चोरी के बाद रियासती पुलिस काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हुई। शुमाली कमान के जो एसएसपी है अब्दुल कयूम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे मजीद तफसीलात देते हुए कहा कि गंडोला में काम कर रहे लोगों ने ही गंडोला का पैसा लूट लिया। गिरफ्तारियां हुई, मजीद इंकशाफात मुतवक्को हैं। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर से मिली इतलात के मुताबिक जनूब कश्मीर को हम अमूमन इन दिनों मुख्तलिफ मामलात के साथ ही जानते हैं, चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट हों या बाकी चीज़ें हों। लेकिन जनूबी कश्मीर के कई एक इलाकों में बुनियादी सहूलियात न मिलने की वजह से लोग सड़कों पर आकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। गुज़श्ता रोज़ कुलगाम के शालबुग इलाके में मकामी लोगों ने पुल न होने का शाखसाना सरकार पर गिरा दिया। मकामी लोगों ने कहा कि इन्होंने पुल तामीर करने की मांग मुतल्लिका एमएलए एमपी तक रखी, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं की जा सकती। मुतल्लिका डिवीजन से अपील की गई कि फौरी तौर पर इलाके में इस पुल पर काम सूरत लाया जाए ताकि गांव देहात में रहने वाले लोगों को दूर का सफ़र कम से कम नज़दीक लगे। मकामी लोगों ने एहतजाज के बाद हमारे नामनिगार खुर्शीद आलम को बताया, अगर सरकार अब भी न जागे तो हमारे पास और भी इक़दाम हैं, एहतजाज में शिद्दत लाई जा सकती है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और यहाँ बार बार हमें प्रॉब्लम होती है, मुश्किलात हमारे ये माओं को, बहनों को और स्कूल बच्चों को बार बार यहाँ ये इस नदी को पार करना है। जब पानी ज़्यादा आता है और ये बहा ले जाता है, ये आर्जी तौर हम कुछ करते हैं, गाँव की बुनियाद यानी गाँव की लेवल पर कुछ करते हैं, कुछ जमा करते हैं फंड्स और आर्जी तौर इसका थोड़ा बहुत हमें सीजन में निकलता है कुछ टाइम, लेकिन जब पानी आता है ये पुल बह जाता है और बार बार प्रॉब्लम हो जाती है। पूरी नजरें है, 100% नजरें अपने गवर्नर साहब के पास है। अगर वो चाहे तो हमें इन मुश्किलातों से बाहर निकाल सकता है। गाँव है, बहुत ज़्यादा नज़दीक गाँव है, इनकी हमारे साथ रिलेशन है, हमारी इनके साथ रिलेशन है। ये बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं। टंगियन गाँव के बच्चे हैं, तारी गांव के हैं, ब्राजलू के हैं, सभी मुश्किलात में हैं। इसलिए हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारी ये सुनवाई जो है इसकी तरफ गौर करें और हमें इन मुश्किलातों से बाहर निकालें। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे कहाँ पे नहीं रहते हैं। मुख्तलिफ रियासतों की बात करें और बाकी डिवीजन्स की बात करें, चाहे वो कारगिल लद्दाख हो, जम्मू हो या नई दिल्ली हो, जामिया मस्जिद से लेकर बकिया इलाकों तक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हर जगह पर रिहाइश पजीर हो रहे हैं। इसी अवस्था में श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान एक गैर सरकारी इदारे की तरफ से अब इतला दी गई कि दिल्ली में आपके फ्लैट खरीदने का सफ़र और भी आसान कर दिया गया है। दरअसल बैंक से कर्जा हासिल करने और बाकी रुकूमात देने का सिलसिला आसान शराइतों पर तय किया गया है। एक खुफिया ज़राए के मुताबिक श्रीनगर बाकी बकिया इलाकों से इस वक्त नई दिल्ली में बड़ी तादाद में कश्मीरी रिहाइश पजीर है। एक और प्रोग्राम में बताया गया कि आइंदा कुछ दिनों के बाद जब ये फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी तो सैकड़ों की तादाद में नए रिहायशी फ्लैटों को खरीदने का सिलसिला मजीद आसान कर दिया गया। श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान इस अंजुमन से वाबस्ता ओहदेदारों ने बताया कि दिल्ली में फ्लैट खरीदने का, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने का आसान तरीका इससे क्या हो सकता है कि बैंक से आसान तरीके पर कर्जा हासिल किया जा सकता है और आप भी जब दिल्ली जाएं तो अपने घरों में रह सकते हैं और 4 या 5 साल में
आपका जो पैसा है वो अदा किया जा सकता है। इस मौके पर प्रोग्राम के मुंतज़मीन ने मजीद बताया, हम पुरुमीद हैं और कश्मीर आकर हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड मिला। वाज़ेह है कि कश्मीर से दिल्ली, दिल्ली से नेपाल और बकिया जगहों पर भी कश्मीर के बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त अपने अपने फ्लैट्स या रिहायशी मकानों में रिहाइश पजीर हैं। मुंतज़मीन ने मजीद क्या कुछ कहा, हमारे नुमाइंदे इमरान तारिक ने उनसे बात की। ये बेसिकली एक इवेंट हो रहा है। हम 2014 से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और हम अपने कस्टमर्स के ना यूजुअली ऐसे इवेंट्स करते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कि हम क्या नई नई चीज़ें लाते हैं, क्या क्या है रियल एस्टेट में, क्या है, क्या ट्रांसपेरेंसी हो रही है, सब कुछ क्या है, हमारी प्रोग्रेस ऑफ वर्क कितना है। तो उसी के रिलेटेड हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हम नए कस्टमर्स के साथ भी और पुराने कस्टमर्स के साथ भी बात कर रहे हैं ताकि हम उनको अवेयर कर सकें क्या हो रहा है।